नमस्कार सभी को। कक्षा 10 में मॉडल पर हल कर रहे थे हम, और उसमें सी पार्ट स्टार्ट किया था आपने। एक प्रश्न जो है वो लास्ट क्लास में हमने छोटा सा बीच में कोई मिस्टेक लग रही थी उसमें, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है। यहाँ तक अपना बिल्कुल सही था प्रश्न, और इसमें माध्य ज्ञात करना था। प्राप्तांक दे रखे हैं, और ये प्राप्तांक वर्ग में ना देकर डायरेक्ट ओपनली दे रखे हैं। इसका मतलब समझाऊंगा मैं आपको, और इसमें आपको संचय बारंबारता बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पर बना ली है। n/2 का मान भी निकालना पड़ेगा, 50 आएगा। अब आगे समझिए इसको, आगे कैसे करना है। पहले यहाँ डाउट था कि ये माध्य का प्रश्न भी हो सकता है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती थी, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। अब प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसने कहा कि 20 जो है वो 6 बच्चों को आया। कुल बच्चे कितने हैं? 100 है। देखो टोटल 100 आया, तो कुल बच्चे यहाँ पर 100 है। कुल 100 बच्चे हैं, इसको ऐसे समझिए। अब 100 में अगर आपको 1 से लेकर 100 तक संख्या लिखने को बोले, तो 1 2 3 4 ऐसे 100 तो लिख दोगे आप। तो आपसे बीच की संख्या पूछे तो आप क्या बताओगे? तो सम संख्या है बीच की संख्या, तो 50 और 51 के बीच की संख्या आएगी। 50 और 51 के बीच की संख्या जो है हम माध्य मानेंगे, 50 51। तो अब इसमें यहाँ पर 50 और 51 के बीच की संख्या तो है नहीं। अब यहाँ पर संख्या इस प्रकार है कि 20 को 6 बार लिखा है, तो छोटी 20 ही है। 20 20 20 20 20 ऐसे लिख दिया। फिर क्या लिखा? 25 को 20 बार लिखा, तो 25 25 25 ऐसे चलेगा। 25 25, तो कितना हो गया देखो, 20 और 26 बार, तो ये हो गए। अब 28 को 28 बार लिखा है, तो फिर आगे 28 28 28 ऐसे लिखते जाएंगे। तो अब देखिए 28 कितनी बार है, तो 54 नंबर तक 28 चलेगा, 54 अंक तक। और हमें चाहिए माध्य के लिए 50 और 51वां पद, 50वां और 51वां पद। तो 54वां पद भी क्या आएगा इसका? 28 ही आएगा। 53वां भी 28 ही आएगा। 52 51 50 ये सारे कौन से आएंगे? 28 आएंगे। तो माध्य क्या हुआ इसका? 28। माध्य क्या आया? 28 आया। अब दूसरा देखिए, CF वाले तरीके से भी कर सकते हैं इसको। n/2 50 निकाला हमने, तो इस 50 से ठीक बड़ी CF देखने में 54 मिल गई। तो माध्यक वर्ग एक तरह से यही हुआ। तो इस माध्यक वर्ग के संगत जो आपको x का मान दिख रहा है, प्राप्तांक, वो ही इसका क्या आएगा? माध्यक आएगा। तो यहाँ पर वर्ग नहीं दिया होता, तो संगत मान ही इसका क्या कहलाता है? माध्य, क्योंकि इसमें आंकड़े यही हैं। उसमें वर्ग दिया होता है, और इसमें डायरेक्ट आंकड़े हैं, जैसे मैंने कि यहाँ पर एग्जाम्पल से समझा दिया। मैं इनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सेट करते हो, तो देखो सबसे पहले 20 लिखना पड़ेगा आरोही क्रम में। और 20 कितनी बार लिखना पड़ेगा? 6 बार। फिर 25 लिखना पड़ेगा कितनी बार? 20 बार। तो कुल मिलाकर 26 तक आप पहुंच गए। फिर आपको लिखना पड़ेगा 28। 28 को 28 बार ही लिखना है। 28 को 28 बार लिखना है। अब हमें बीच का पद क्या मिलेगा? देखो 100 पद टोटल है, बीच की संख्या क्या मिलेगी? 50वीं या 51वीं। तो बीच की संख्या 50 51 में 28 28 ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, दो संख्या बीच में आती है तो दोनों का जोड़ करते हैं, और फिर दो का भाग करते हैं। दोनों को जोड़ करके भाग करोगे, फिर भी आंसर कितना आएगा? 28। इस प्रकार माध्य किसका? 28 आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ लेना इसको वापिस। अब देखिए, ये प्रश्न जो है आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण से संबंधित है। एक संख्या दो अंकों की एक संख्या है, उसे अंक पलटने पर बनी संख्या का योग कितना दे रखा है? 66 दे रखा है। दोनों का योग कितना आ जाएगा? 66। और यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है? तो संख्या ज्ञात करनी है आपको। फिर इतने ऐसे कितने नंबर है वो बताने। शायद एक ही होगा, और तो कितने होंगे? आंसर एक आया तो एक होगा, एक से ज्यादा आया तो ज्यादा हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं, माना इकाई का अंक 2 नंबर का प्रश्न है ये। माना संख्या वाले में इकाई दहाई का अंक मानना पड़ता है। माना इकाई अंक, ऐसा प्रश्न 8वीं क्लास में भी था। इकाई अंक कितना है? x, और दहाई का जो अंक है उसे हम मान लेते हैं y। अब संख्या क्या बनेगी? संख्या बनती है, इकाई वाले को इकाई से गुणा, और दहाई वाले को दहाई से गुणा करके जोड़ देंगे। तो इकाई वाले को तो इकाई से गुणा, और दहाई वाले को दहाई से गुणा, तो संख्या बन गई 10y + x।
अब अंक पलटने पर क्या संख्या बनेगी? अंक पलटने पर जो संख्या बनती है वो निकालते हैं। अंक पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या, अंक पलटने पर क्या संख्या बनती है? तो आपस में पलट देते हैं। एक्स की जगह वाई कर देंगे, वाई की जगह एक्स कर देंगे, तो बनेगी 10x+y। अब ये कह रहा है कि जो मेन संख्या थी वो और अंक पलटने पर जो बनी संख्या वो दोनों को जोड़ने पे प्राप्त होता है हमें कितना? 66। तो अब हम करेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या करना है? दोनों का टोटल करना है। किसका? 10y+x मेन संख्या और अंक पलटने पर संख्या 10x+y का टोटल कितना आएगा? 66 आएगा। टोटल कर दिया। अब टोटल करने के बाद देखिए, जोड़ दो 10x और 1x कितना हो जाएगा? 11x। 11x, y भी कितना? 10y और 1y, 11y बराबर कितना? 66। देखो पूरी समीकरण में 11 का भाग जा रहा है तो 11 का भाग कर देंगे कॉमन लेके, या 11 कॉमन लिया तो x+y बराबर 66, और ये 66 से 11 कट जाएगा 6 बार, तो यहाँ पर प्राप्त हुआ x+y बराबर 6। समीकरण 1। अब आपको कहा है दोनों अंकों का अंतर 2 है, यानी कि x और y को घटा लेते हैं बड़े। x माइनस y का अंतर कितना दे रखा है आपको? 2। इकाई दहाई के अंकों का अंतर 2 है। अब दो समीकरण बन गई, विलोपन विधि लगा दो यहीं से डायरेक्ट। देखो x y से y कट रहा है यहाँ पर, तो विलोपन विधि लगा देते हैं। विलोपन विधि से समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 तो हमारे पास x+y बराबर 6 और 2 है x माइनस वाई बराबर 2, तो ये तो कट जाएगी। x और x कितना हो जाएगा? 2x बराबर 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 8। अब 2 गुणा में है, 8 के भाग में जाएगा, तो कितना आएगा? x बराबर 8 भाग 2 यानी कि 4। x का मान आ गया 4। y का मान निकालना है। x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, एक में x का मान रख देंगे, x का x लिख दिया, सॉरी x का मान लिख दिया। x का मान कितना है? 4। और y को सेम y लिखेंगे, बराबर कितना आएगा? 6, बराबर इसके 6, या इसका मान 4। प्लस का 4 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 यानी कि y का मान हो गया 2। तो संख्या क्या बनेगी? देखिए संख्या दहाई का अंक जो था अपना 2 था, इकाई का अंक 4 था, तो संख्या बनेगी दहाई पर तो 2 लिखिए और इकाई पर 4 लिखिए, तो 24 बन गई। अंक पलटने पर क्या संख्या बन रही थी अपनी? 42। अंक पलटने पर क्या बन रही थी? 42। तो अगर इकाई दहाई को पलट के लें तो 24, 42, 42, 24, ये दो संख्या बनेगी जिनका जोड़ तो 66 आ रहा है और अंकों का अंतर 2 है। ये दोनों संख्याएं कितनी संख्या बनी? तो इसमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो ऐसी हम 2 संख्याएं मान लेते हैं, क्योंकि पहले 24 आंसर आया तो अंक पलटने में 42 बनेगी। अगर पहले 42 आंसर आता तो अंक पलटने में क्या बन जाती? 24 बन जाती। तो ऐसी 2 संख्याएं हो जाएगी। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था। दो चरों वाले एक समीकरण से या तीसरी प्रश्नावली से। जी ये प्रश्न देखिए और बताइए किस प्रश्नावली में से हो सकता है। तो देखिए एपी के निर्धारण कीजिए और जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तो एपी वाली प्रश्नावली कौन सी? आपकी 5वीं प्रश्नावली, वहां से ये प्रश्न दिया गया। तीसरा पद दे रखा आपको, तीसरे पद को लिखना है हमें 5। तीसरे पद को हम कैसे फॉर्मूले से कैसे लिखेंगे? तो a+2d बराबर कितना आ जाएगा? 5। फिर सातवां पद 9 दिया हुआ है, a7 बराबर 9 दिया हुआ है। सातवें पद को कैसे लिखेंगे? a+6d बराबर 9। ये दो समीकरण बन गई, 1 और 2। इसमें भी विलोपन लगा के हल कर लेंगे। 2 में से 1 हटा दो, समीकरण 2 में से 1, समीकरण 2 में से
समीकरण एक घटाने पर दो है अपनी a प्लस 6d बराबर 9 और एक है समीकरण a+2d बराबर 5। दोनों को घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 6d में से 2d घटाया तो कितना बचा 4d, और 9 में से 5 गया तो भी 4। तो डी का मान 4/4 यानी कि 1। डी का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। डी का मान 1 आने के बाद डी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे। डी का मान 1 में रखने पर डी का मान क्या आएगा प्राप्त में, किसका मान प्राप्त होगा ए का। तो a+2 डी की जगह लिख देंगे। डी का मान कितना था 1। देखिए एक कैसे है, 4 में भाग में जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पर ना, बराबर कितना आएगा 5। तो ए बराबर 2 प्लस का है, इधर आया तो माइनस का, तो 5 में से 2 गया तो 3। ए का मान 3 है, डी का मान 1 है, एपी क्या बनेगी। तो एपी देखिए हमें तो एपी बनानी थी, तो 3 फिर आगे वाले पद में एक एक जोड़ते जाएंगे। 3+1 4, 4+1 5, 5+1 6, 6+1 7, 7+1 8, 9, इस प्रकार एपी चलती जाएगी। आप देखिए तीसरा पद 5 आना चाहिए, क्या आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा देखो 5 आ रहा है। तो ये एपी का क्वेश्चन छोटा था। ये भी प्रश्न देखो 2 नंबर का है, और इससे पहले वाला हल किया हमने, ये भी क्या है 2 नंबर का है ना। तो 2 नंबर में थोड़े बड़े भी आ सकते हैं और नॉर्मल प्रश्न भी आएंगे, नॉर्मल साइज के भी। तो दोनों प्रकार के प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो स्पीड आप बनाए रखना पेपर में कंटिन्यू। अब ये प्रश्न बताइए कौन सी प्रश्नावली में से 2 नंबर का, ये आपकी समरूप त्रिभुजों वाली छठी प्रश्नावली, त्रिभुजों की समरूपता वहां से। तो नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है और क्वेश्चन देखिए। पहले तो आकृति में क्रमशः ओपी, ओ क्यू, ओ आर पर स्थित बिंदु इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है पी आर के। दर्शाइए कि बी सी समांतर होगी क्यू आर के। इसमें हमें दे रखा है ए बी जो लाइन है ये वाली ए बी, ये समांतर है किसके पी क्यू के, पी क्यू वाली के, और ए सी समांतर है पी आर के। तो हमें बताना है बी सी समांतर आएगी, बी सी समांतर आएगी किसके क्यू आर के। तो ये समांतर लाइनें हमें सिद्ध करनी है। तो प्रश्न में लिख देते हैं जो दिया है, हमने दिया है, और बताइए कमेंट करके कि इसमें प्रमेय कौन सी लगेगी इसको हल करने के लिए। उस प्रमेय का नाम कमेंट कीजिए आप। हमें दिया है ए बी समांतर है पी क्यू के, और क्या समांतर है ए सी समांतर है पी आर के। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए सी भी समांतर आएगी किसके, सॉरी बी सी समांतर आएगी किसके क्यू आर के। बी सी, बी सी समांतर आएगी क्यू आर के। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम एक एक त्रिभुज लेंगे, वहां से भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। जैसे मान लीजिए एक बार ये त्रिभुज लिया पी ओ क्यू, पी ओ क्यू त्रिभुज हम एक बार के लिए ले लेते हैं, और इसमें भुजाओं के अनुपात निकालेंगे। त्रिभुज पी ओ क्यू में ए बी किसके समांतर है, इसमें थेल्स प्रमेय लगाने के लिए ए बी समांतर है पी क्यू के। ए बी समांतर है पी क्यू के, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय में क्या होता है कि भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा। ओ ए और ए पी इसका अनुपात, ओ ए और ए पी का जो अनुपात है वो किसके बराबर आएगा, ओ बी और बी क्यू, ओ बी और बी क्यू के अनुपात के बराबर आएगा। फिर दूसरा त्रिभुज लेते हैं पी ओ आर,
त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में क्या करना है हमें, इसमें भी ओपी, ओ ए और एपी। देखिए ओ ए और एपी बटे में आएगी ओ सी और सी आर, इनका अनुपात आएगा बराबर, ओ सी और सी आर, ये भी इनका अनुपात बराबर आ गया। ये तो समीकरण 2 मान लेते हैं और ऊपर वाली को समीकरण 1 मान लिया। देखिए दोनों में लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड भी क्या आएगी, सेम, यानी कि समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं ओ बी बटे में बी क्यू और बराबर ओ सी बटे में सी आर। कारण समीकरण 1 व 2 से ये हमने इनको कर दिया बराबर। अब देखिए अगर भुजाओं के अनुपात देखो ओ बी और बी क्यू और इधर ओ सी और सी आर, अगर भुजाओं के अनुपात बराबर है तो जो ये बीच वाली रेखा ये क्या होती है, समांतर। तो थेल्स प्रमेय का विलोम, यहाँ तो लगी थेल्स प्रमेय, थेल्स, और यहाँ भी थेल्स, ये कारण लिखना है इनका। और अब यहाँ थेल्स का विलोम लगाना है। इस लाइन के बाद में हम कह सकते हैं कि बी सी जो है वो समांतर आएगी किसके, क्यू आर के, कारण थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। ये जो हमारा वो प्रूफ हो गया, इसमें बी सी समांतर किसके आएगी, क्यू आर के। कितने मिनट की होगी, 17 मिनट की क्लास होगी लगभग अपनी। तो 20 मिनट एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, दूरी फॉर्मूला से 8वां प्रश्न देखिए। निर्धारित कीजिए कि ये 3 पॉइंट दे रखे हैं और तीनों क्या है, सहरेखीय। सहरेखीय क्या बोलते हैं, जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हो, तीनों पॉइंट क्या हो, एक ही लाइन के ऊपर। और इससे पता कैसे चलेगा, तो हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंटों की दूरियां निकाल लेंगे। ए बी सी मान लो 3 पॉइंट है, तो 3 दूरियां निकाल लेंगे, ए बी, बी सी और ए सी। अब इसमें से कोई भी 2 पॉइंटों की जो बीच की दूरी है वो तीसरे पॉइंट, 2 पॉइंटों की दूरियों का योग जो है वो तीसरे पॉइंट दूरी के बराबर आना चाहिए। तो मान लीजिए ये तो है हमारा ए, ये है बी और ये सी। पहले हम निकालते हैं ए बी। ए बी में कंप्लीट निकालूंगा, फिर बाकियों में हम शॉर्ट में कर देंगे। तो ए बी के लिए ए पॉइंट क्या है, 1,5, बी पॉइंट है 2,3। अब यहाँ से x1 तो आएगा 1 और y1 आएगा 5, यहाँ से x2 2 और y2 3, ये x1 y1, इसमें ये x2 y2, ये मान लिए। अब ए बी दूरी निकाल लेते हैं। ए बी दूरी बराबर क्या आएगा, तो ए बी दूरी बराबर रूट फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और पूरा रूट इसमें लगा देंगे। अब मान लिख दो x2 का मान कितना है, 2, x1 का मान कितना है, 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 का मान कितना है, 3, और y1 का कितना है, 5, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया। देखिए 2 माइनस 1 1, 1 का वर्ग, और 3 माइनस 2, 3 माइनस 5, 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 का वर्ग लिखना हमें। अब कितना आया, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4। कुल मिलाकर ये दूरी आ गई √5। ये भी दूरी √5 आई है। अब हमें इसी प्रकार बी सी दूरी निकालनी है, तो पॉइंट पूरा लिखना है। बी सी दूरी लिखेंगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर फॉर्मूला, ये सेम x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये 1 2 यहाँ से ले लेता हूँ, इसको मैं 2 2 मान लेता हूँ, x2 y2, x2 और y2।
यहाँ लिख देता हूँ, तो ये सेम ही है, x2 और y2। तो x2 तो हुआ माइनस का 2, फॉर्मूले में लिखेंगे माइनस का 2, फिर ये b वाला 1 वाला, ये आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर माइनस का 11 और b वाला कितना है, माइनस हो जाएगा फॉर्मूले से 3। अब ये उसके रूट कर दो इसका, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस का 11 माइनस का 3 माइनस का हो जाएगा 14, क्योंकि माइनस वाली संख्या भी जुड़ जाती है सेम निशान हो तो। अब गुणा में माइनस माइनस प्लस होता है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर जोड़ हो रहा है। माइनस के 4 का वर्ग कितना आएगा, 16, और यहाँ पर 16 का वर्ग कितना आएगा, 14 का, सॉरी 196। तो ये शेयर है कि आपका नहीं होगा, किताब वाला प्रश्न बन गया सेम। इसको दो तो कितना हो जाएगा, 202, और 10 और दिया 212, 212 बन रहा है 21। ये आगे बी सी दूरी, तो इनमें कोई रिलेशन बैठ नहीं रहा वैसे भी। फिर आपको सी ए दूरी निकालनी है, सी ए दूरी में भी फॉर्मूला लिखना सेम, ये 1 वाला मान लिया, और फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर ये लिख दिया। अब इसको 2 ही रहने दो, और ये 1 एक्स ए वाले रख लेंगे, x1 y1 ए से, और x2 y2 सी से ले लिया। फिर इसमें क्या आएगा, वही सेम, माइनस का तो 2 आएगा, और माइनस का करना पड़ेगा हमें 1, फिर माइनस का 11 माइनस का 5, फॉर्मूले में मान रखो, मान हमने रख दिया, इसको सोल्व करो, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, इसका वर्ग, माइनस का 11 माइनस का 5 माइनस का 16, इसका भी वर्ग, 3 का वर्ग 9, 16 का वर्ग 256। तो देखो ये याद होने चाहिए ताकि स्पीड से क्वेश्चन हो जाए, नहीं इतना लेंथी क्वेश्चन है, फिर इतनी भारी, इसमें कैलकुलेशन करोगे तो टाइम और ज्यादा आपका वेस्ट होगा। 56 और 9 कितने हो जाएंगे, 65, 265। तो देखो अब ये सी ए दूरी आ गई, और ये थी आपकी बी सी दूरी, ए बी आपने निकाली √5। तो किसी भी दो का जोड़ तीसरे बराबर किसी कंडीशन में नहीं आएगा, क्योंकि इनके गुणनखंड ही नहीं हो रहे। आगे गुणनखंड होंगे तो भी ये एक फॉर्मेट में नहीं बैठेंगे। देखिए अगर सारा सब में ऐसा आता, मान लो 2√5, 3√5 और 5√5, तो देखिए √5 सब में लगाया हुआ है, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 2 + 3 5, 5√5, तो इसके बराबर आ रहा है, तब ये शेर की हो जाता। ऐसा कुछ बनता तो, ऐसा इसमें कुछ नहीं बन रहा, तो हम लिखेंगे शेर की है कि नहीं है, तो नहीं है, शेर की नहीं है। 8वां प्रश्न गया होगा हमारा। बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें सी पार्ट में कितने क्वेश्चन हो रहा है, 12 तक है, 13 क्वेश्चन है, तो ये 5% कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे।